अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में कुछ हमने लेना मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो हो गई है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर आंखों पर बिठाने के चक्कर के अंदर पाकिस्तानी कौम को जिस तरीके से उन्होंने हिजान में मुब्तला किए रखा कि वफ्द आ रहा है, वफ्द जा रहा है, मुलाकात हो रही है, मुलाकात खत्म हो रही है, चाय आ रही है, चाय खत्म हो गई है, जिस चक्कर के अंदर गुज़िश्ता जो है वो 6 रातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत के चक्कर में मौलाना साहब ने पाकिस्तानी कौम के जज्बात और उनके हर एक एहसासात और उनको जिस तरीके से एक हिजानी कैफियत में मुब्तला रखा है, उस सारी कैफियत का हो गया है ड्रॉप सी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने कर दी है ना, मौलाना साहब को उन्होंने कर दिया है टाटा गुड बाय। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो आईनी तरमीमी अमल के अंदर हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका ये भी ऐलान सामने आया है कि सियासी अमल में शरीक हुआ जाएगा और ना ही वोटिंग के अमल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि आईनी तरमीमी अमल के दौरान कार्रवाई का बायकॉट किया जाएगा और वो तमाम लोग जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ईवान के अंदर जाकर इस आईनी तरमीमी अमल में शरीक होंगे या इस आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे, उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई भी की जाएगी और उनके खिलाफ नाअहली के रेफरेंस भी स्पीकर के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ऐलान के बाद मौलाना साहब अब अपनी ज़ंबील में से कौन सा कबूतर निकालेंगे, कौन सी टोपी निकालेंगे, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि मौलाना साहब मुझे लगता है कि शायद अभी भी उसी कैफियत के अंदर हैं जो आज से 24 घंटे पहले थे, जहां पर मौलाना साहब को इस बात का यकीन हो चला था कि अगर पाकिस्तान की हुक्मरान इत्तेहाद को अगले 24 घंटे के अंदर इंगेज रखा जाए और उनको इस आईनी तरमीम को पास कराने से रोका जाए तो वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं, उस तजवीज़ पर अमल दरामद कर सकते हैं जिसको मौजूदा हुकूमत मानने पर तैयार नहीं थी, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना। अब ये बात तो मौलाना साहब ने जिस बात का जवाब बनाया था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुझसे टाइम लेके गए हैं, कल सुबह उन्होंने मेरे पास वापस आना है, मुझे उन्होंने हाँ या ना में जवाब देना है, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि इमरान खान जो है वो बड़े मुस्बत रवैये का उन्होंने इजहार किया है। उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर मजीद मुशावरत का जो है वो उन्होंने इशारा दिया था, उन्होंने कहा था कि जनाब हम आपकी इस तजवीज़ पर अमल दरामद कर सकते हैं। पाकिस्तान के हर एक बच्चे को, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या वो हुक्मरान इत्तेहाद का वोटर और सपोर्टर है, सबको इस बात का बखूबी इल्म था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करना है। इमरान खान साहब किसी भी तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ पॉलिटिकली इंगेज हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जमात और खुद उन्होंने अपनी जमात का जो पॉलिटिकल ब्रॉटअप किया है वो इस तरह का किया है कि मैंने अपने सियासी हरीफ का गला दबोचना है, उसका गिरबान पकड़ना है और उसको गाली देनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन तमाम लोगों को जिसका उन्होंने गिरबान पकड़ा है, जिसको उन्होंने गाली दी है, जिसको उन्होंने तमाचे मारे हैं, उसके साथ मेज पर बैठा हुआ देखेंगे तो वो सारे का सारा वोटर और सपोर्टर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिसएंगेज हो जाएगा, बल्कि वो गिरबान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लीडरशिप के हैं, वो गिरबान भी उन्हीं के अपने वोटर और सपोर्टर्स के हाथ में आ जाएंगे। लिहाजा ये बात सबको मालूम थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि उनको इस बात का भी यकीन था कि जनाब हमने सियासी तौर पर यतीम भी हो जाना है और फॉर्म 47 के हवाले से जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया था वो भी दबरदूज हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये इलेक्शन जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का यकीन है मंसूर अली शाह आएगा, इस हुकूमत को घर भेजेगा और उसके बाद इमरान खान को जेल से निकालेगा और इमरान खान जेल से निकलकर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत होगी अगले 4.5 साल। वो सारे का सारा ख्वाब, वो सारे का सारा बयानिया भी दबरदूज हो जाना था। अब इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना भाव दिया क्यों? उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भाव दिया या उन्होंने अपना भाव बढ़ाया? और अगर ऐसा है तो आज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भाव दिया गया है, तो अगर आप आज खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात जो हुए थे उसके अगर आप ज़िमनी इलेक्शंस के राउंड को देखेंगे और उसके नताइज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो धांधली की शिकायत मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूदा हुकूमत के सर थोप रहे हैं, वो इंतखाबी धांधली आपको खैबर पख्तूनख्वा में होती हुई नजर आएगी। और वहाँ पर चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला JUI के साथ
साथ है, दू बदू है, 1-to-1 मुकाबला है। लिहाजा वहां पर मौलाना साहब को इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा और उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि किस तरीके से ये वाला जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का इलेक्शन, इसमें मौलाना साहब का मैंडेट किसी और ने नहीं चुराया बल्कि उन लोगों ने चुराया है जिनको इस वक्त मौलाना साहब भाव देने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब ने इनफैक्ट ना सिर्फ वक्त ज़ाया किया है और वो भी सिर्फ एक खदशे की वजह से, और वो खदशा भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से मौलाना साहब के जहन में डाला गया है और मौलाना साहब अब उसी एक खदशे की बुनियाद पर इस सारे के सारे अमल को मुतनाज़ा बनाने के चक्रों में है। वो खदशा क्या है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और वो खदशा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब के जहन में डाला गया है और उनको इस बात के बारे में बड़ा हद तक यकीन दिलाया गया है कि जनाब कम इत्थे नहीं जे रुकना। जैसे ही ये आईनी तरमीमी अमल का पहला मरहला जिसका ताल्लुक अदालती इस्लाहात से है और इस अदालती इस्लाहात में जुडिशरी को इनफैक्ट एग्जेक्टिव के कंट्रोल में दे दिया जाएगा और इसके बाद फिर जो टॉप 3 जो है वो जजेस होंगे वो हुकूमत की तरफ ही देखेंगे और हुकूमत की ज्यादा कासल ऐसी करेंगे कि जनाब हमने मुस्तकबिल के अंदर चीफ जस्टिस बनना है, लिहाजा जितने भी ज्यादा हम हुकूमत के हक में फैसले देंगे हम हुकूमत की नजरों के अंदर फेवरेट्स के तौर पर सामने आएंगे। ये एक बयानिया इस वक्त चल रहा है, जबकि ये बात सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस आईनी तरमीम के जरिए इस्टेब्लिश होगी वो उनके उस रूटीन मैटर्स के ऊपर जाएगी जिसका ताल्लुक जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स के साथ होगा, जिसका ताल्लुक दीवानी मुकदमात के साथ होगा, जिसका ताल्लुक फौजी मुकदमात के साथ होगा। उनका सारे का सारा जो मुकदमात हैं वो रूटीन नौयत के टैक्सेस के मुकदमात हैं, उसका हुकूमत जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा जज कौन सा फैसला देता है। हुकूमत का असल कंसर्न है सियासी नौयत के मुकदमात, हुकूमत का असल कंसर्न है 184(3) के मुकदमात जिनको अवामी मुफाद के तहत सुनता है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन के क़याम के बाद और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के क़याम के बाद ये जो सियासी मुकदमात हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात हैं, ये उस तरफ रेफर हो जाएंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग से गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके ऊपर तो मौलाना साहब को बड़ी जो है ना तफसील के साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कल रात की मुलाकात के अंदर उनको ये बात बावर करा दी गई है। अब जो असल चक्कर सामने आ रहा है वो चक्कर है इस आईनी तरमीमी मुसवदे का पार्ट 2 जिसने भी अगले 10 दिन के अंदर आना है। अगले 10 दिन के अंदर इस वजह से आना है कि अगले 10 से 15 रोज के अंदर जो इस वक्त एक मिलिट्री ट्रायल चल रहा है GHQ के अंदर जो साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ चल रहा है, वो अब मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है और उस अगले 15 रोज के अंदर 20 रोज आप लगा ले 15 से 20 रोज के अंदर ये जो ट्रायल कोर्ट है जनरल फैज हमीद का, यानी जिसको हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं, उसके अंदर अब उनके केस का फैसला आना है क्योंकि जो जो रिक्वायर्ड मटेरियल था वो वहां पर सबमिट हो चुका है और वहां पर जो जो गवाहियां थी वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब उसके बाद हतमी मरहले के अंदर जो एक अहम सियासी फरीक हैं जनरल फैज हमीद साहब के साथ मुख्तलिफ मामलात के अंदर उनका, और ख़ासतौर पर 9 मई के वाक़यात के अंदर जिन जिन लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के ईमा के ऊपर ये जो सारी हरकत की थी उन्होंने आना है उसके काबू में। और इसीलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हक हमें दिया जाए क्योंकि वो हमारे मुल्ज़म हैं, उन्होंने हमारे इदारे पर हमला किया है, उन्होंने हमारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने हमारी शोहदा की यादगारों की तौहीन की है। लिहाजा उन लोगों पर सिविलियन अदालतें हाथ नहीं डाल सकती। और बात भी ठीक है, अगर आप रिसेंटली देखें जो पंजाब कॉलेज के अंदर हुआ था, जिस तरीके से एक फेक न्यूज़ की बुनियाद पर पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स को भड़काया गया और उसका मकसद भी यही था कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल हिजान को जो है वो आगे बढ़ाया जाए स्टूडेंट्स के जरिए या स्टूडेंट्स की सफ़ों में पॉलिटिकल वर्कर्स को शामिल करके एक ऐसे फसाद की एक ऐसे हंगामा खेज सिचुएशन को डेवलप किया जाए जिससे हुकूमत की तवज्जो आईनी तरमीम से हटकर इस फसाद को रोकने पर लग जाए। उसी वजह से वो जो शख्स था जिसने सबसे ज्यादा इस सारे खेल के अंदर बुनियादी किरदार अदा किया, जिसने इस पेट्रोल के ऊपर जलती हुई माचिस की तीली फेंकी और आग लगाई और सिर्फ इस वजह से कि वो व्यूज कमा सके, 32 लाख व्यूज उसने इस चक्कर के अंदर लिए। 32 लाख व्यूज के चक्कर में उसने पाकिस्तान के नौजवानों के ज़हनों के अंदर आग भड़काई। उस नौजवान को पकड़ा गया,
उसको अदालत में भिजवाया गया, अदालत ने जनाब उसको FIR से ही डिस्चार्ज कर दिया। अब ये पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर, जेलम के अंदर जो कुछ हुआ ये किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन जज साहब की आंखों के ऊपर ईमानदारी की इतनी मोटी पट्टी लगी हुई थी कि उन्होंने FIR से उस बंदे को डिस्चार्ज ही कर दिया। उन्होंने कहा जनाब चुको, अपना सामान दे निकलो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर 9 मई के मुकदमात के फैसले कैसे होने हैं, वहां पे भी जो धड़ाधड़ डिस्चार्ज हो रहे हैं FIR से, वो भी इसी वजह से हो रही हैं कि जनाब पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया, जज्जां नूं गालां, जज्जां दे घर वालियां नूं गालां, ये जो सिचुएशन है इसको किसी भी तौर पर कोई भी रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती। आप बरतानिया में होने वाले वाकयात को देखें, वहां पर जनाब 24 घंटे के अंदर अंदर फसाद फैलाने वालों को 21-21 साल की कैद दे दी। किसी जगह पर कोई एक आवाज नहीं उठी, किसी जगह पर कोई कुस्का नहीं कि जनाब इन लोगों को आपने सजाएं गलत दी। यहां पर तो जनाब हर एक जगह पर एक नया पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट हो जाता है। तो मौलाना साहब को यह बात बावर कराई गई है कि मौलाना साहब कहानी यहां पे खत्म नहीं होनी। इस हुकूमत ने आपको इस बात की यकीन दहानी तो करा दी है कि जनाब इस बारात के दूल्हा आप हैं, आप ही ने इस आपकी हर एक आईनी तरमीम को मंजूर किया जाएगा, आपकी तरफ से मुसवदे को मंजूर किया जाएगा, लेकिन ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। ये जरूर है कि इस मर्तबा इस बारात के दूल्हा आप होंगे, इस मर्तबा आप ही आईनी तरमीम पेश भी कराएंगे और आईनी तरमीम को मंजूर भी कराएंगे। आपको हुकूमत से इस बात की गारंटी लेनी है कि वो आईनी तरमीम की अगली किस्त लेकर मैदान में नहीं आएंगे। और गुज़िश्ता 36 घंटों के अंदर जो गोट फंसी हुई थी वो इसी एक यकीन दहानी के ऊपर फंसी हुई थी। मौलाना साहब का इसरार था कि उनको इस बात की यकीन दहानी दी जाए, और यकीन दहानी उनको हुकूमत से नहीं बल्कि उनसे चाहिए थी जो सारा ये कारोबार हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जनाब हमें उनकी तरफ से इस बात की यकीन दहानी कराई जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें, लेकिन ये यकीन दहानी इस वक्त तक ना कराई गई है और ना ही कराई जा सकेगी। और यही वो बारीक नुक्ता था जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को डाला, और फिर इसके ऊपर इस बात का भी तड़का लगाया गया कि जनाब जिस तरीके से हमारे अरकान को तोड़ा गया है उसी तरीके से आपके अरकान को तोड़ा गया है। इस मर्तबा ये आईनी तरमीम जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन बन जाएगा। उसके बाद ये जो अगली आईनी तरमीम होगी ये उसके बाद नो मैंस लैंड पे चली जाएगी, और उसके बाद आप जो है वो इस आईनी तरमीम को किसी जगह पर भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जब तक आप इस हवाले से गारंटी नहीं ले लेते तब तक हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर की स्किन सेव करना चाहती है जिसके मुबैना जराइम की फहरिस्त भी बड़ी लंबी है, और जिन लोगों के साथ उसने हाथ किए हुए हैं वो लोग अब जो है वो बख्शने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो गोट फंसी थी ये इसी वजह से फंसी थी। और ये बात भी मौलाना साहब को कल रात इसका ट्रेलर दिखा दिया गया था। कल रात जो रात 12 बजे के करीब जब सेनेट का इजलास हुआ था और 11:30 बजे के करीब सेनेट के इजलास को मुलतवी किया गया था, और सेनेट के इजलास को रात 12:01 पर दोबारा कॉल किया गया था, और इस अरसे के दौरान अरकान असेंबली को बता भी दिया गया था कि ये जो हुकूमती मुसवदा है इसकी कॉपीज को प्रिंट कराया जा रहा है, और पार्लियामेंट में मौजूद जो वजीर आजम हैं और जो काबीना के मेंबर हैं वो अब इस वक्त आईनी मुसवदे की मंजूरी दे रहे हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। मौलाना साहब के पास उस वक्त मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे, और मौलाना साहब को यह बात बावर करा दी गई थी मौलाना साहब आप अपनी इस एक जिद से पीछे हट जाएं, आपकी 100 जिद्दें मान ली गई हैं, लिहाजा आप इस बात पर जिद ना करें कि पार्लियामेंट हक़ कानून साजी का इख्तियार छोड़ देगी। ये इख्तियार नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके इसरार पर जो चीज़ें हो रही हैं वो एज इट इज़ चलेंगी। हम आईनी अदालत से पीछे हट गए हैं, हम अपने हर एक मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। अब अगर आपने अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रखे तो फिर ये जो आईनी तरमीमी मुसवदा है ये आज रात को ही पेश होगा और आज रात को ही मंजूर होगा, जिसके बाद मौलाना साहब ने इस एक पॉइंट के ऊपर के जनाब ताड़ी मेहरबानी है जान दो, हम कल पीटीआई का इंतजार करेंगे और उसके बाद मैं खुद ये मुसवदा पेश करूंगा। और फिर हुकूमती इत्तेहाद ने मौलाना साहब को इस बात का इजहार पब्लिक के सामने यानी मीडिया के सामने करने का इसरार किया, और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब इस बात का इजहार आप खुद मीडिया के सामने जाकर करें कि जनाब हमें पीटीआई के जवाब का इंतजार है।
پی ٹی آئی کا جواب اگر ہمیں نہیں ملتا تو کل ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے بھی اور اس آئینی ترمیم کو ووٹ بھی دیں گے، جس کے بعد مولانا صاحب نے کل خود میڈیا کے سامنے پہلی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آئینی ترمیم کو ووٹ دیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ اب چونکہ مولانا صاحب کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے واضح جواب سامنے آ گیا اور حکومت کی طرف سے بھی اور ریاست کی طرف سے بھی مولانا صاحب کو یہ بات باور کرا دی گئی کہ مولانا صاحب اس بارات کے دولہا آپ ہیں۔ اگلی دفعہ کیا ہوگا اور کیا آپ اس بارات کے اندر شامل ہوں گے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ اپنے حق قانون سازی سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور حق قانون سازی سے پیچھے نہ ہٹنے کا جو فیصلہ یا جو اعلان سامنے آیا ہے یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پارٹی از ناٹ یٹ اوور۔ اپنے لئے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔